नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को काल, इसको संस्कृत में हम लोग लकार के नाम से जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक जगह उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तीप मीन्स ती, तस मीन्स त है और ये हो जाएगा झी, तीप तस झी, यानी कि इसको हम लोग अंति के नाम से जानते हैं। मध्यम पुरुष सिप मीन्स सी, सिप थस, थस थ है, सिप थस थ। उत्तम पुरुष में मीप, मीप मीन्स आमिप, वस मीन्स वह, मस मीन्स म। इस प्रकार ये प्रश्नपदी के हुए। इसी प्रकार आत्मनेपदी में कुछ परिवर्तन हो जाता है, आत्मनेपदी में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसको मिटाएंगे। आप लोग बदलते चलेंगे, यहाँ हम बदल देते हैं, आत्मनेपदी कर देते हैं। नेपदी, आत्मनेपदी में हो जाएगा तो मीन्स ते, अताम, ते अताम मीन्स एते, झ मीन्स अंते, थास, थास मीन्स सी, अथाम, अथाम एथे, अथाम एथे, ध्वम, ध्वम द्वे, द्वे। उत्तम पुरुष में ईट, ईट मीन्स ए, वहीं, वहीं, वहीं मीन्स आवहे और महीन, महीन मीन्स आमहे, आमहे। इस प्रकार ये जितने भी हैं, इनके सब के अलग अलग लकारों के साथ कुछ प्रत्यय सूत्र होते हैं, जिसको लगा करके हम लोग वाक्य को बनाते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं इसका रूप कैसे चलता है। अब यहाँ हम लोग आत्मनेपदी में नहीं, परस्मैपदी में देखते हैं। परस्मैपदी में देखते हैं, एक
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ से देखते हैं ती तो है, अंति, सी थ है, थ, आमी, आओ, आमो। ये लट लकार है। काल, वर्तमान काल। अब इसमें सब में पठ जोड़ देते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठाव, पठामः। ये सब में ऐड कर देंगे। तो अब हमें यदि वाक्य बनाना है, हम इससे आसानी से वाक्य बना सकते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, सह पठति, या वह जाता है, वह जाता है, सह गच्छति, या राम घर जाता है, राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। यानी कि जो भी वर्तमान क्रिया होगा उसके साथ हम जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। इस प्रकार और आगे भी हम लोग बना सकते हैं। अगला देख लेते हैं कि लट लकार हो गया। और लट लकार के बाद यहाँ पर लंग लकार देख लेते हैं। यहाँ से सब मिटा देते हैं। अब यहाँ से मिटाते हैं, लंग लकार देख लेंगे। ये हो जाएगा लंग लकार। इसका प्रत्यय याद करेंगे तो अताम, ऑन, तो अताम, ऑन, अह, तम, तो, अम, आओ, आमो। अब इसमें यदि हम जोड़ दें, इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर अब हम लोग को पठ धातु जोड़ना होगा, पठ जोड़ना होगा, तो यहाँ से अपठत हो जाता है, एक और अ जोड़ना पड़ता है। तब भूतकाल में क्रिया जो है वो बदल जाती है। तब वो क्रिया जो है वो भूतकाल में परिवर्तन कर जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। जैसे यदि यहाँ पर हम देखें तो जैसे गम धातु से ले लेते हैं, गम धातु से लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगच्छत।
अगच्छत्, अगच्छताम्, ताम्, अगच्छन्, अगच्छन्, ये हो जाएगा अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम्, अगच्छतम्, अगच्छ, अगच्छत्, ये हो जाएगा अगच्छम्, अगच्छम्, अगच्छाव, अगच्छाव, अगच्छाम, अगच्छाम। इस प्रकार ये हो जाएगा, बन जाएगा। अब इससे हमको अनुवाद बनाना होगा। कैसे देखते हैं। वह है पुस्तक पढ़ा, यानी कि उसके पुस्तक पढ़ने का कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। वह पुस्तक पढ़ा। सह, सह पुस्तकम अपठत्, अपठत्, या मैंने कहा, मैंने कहा। अहम अवदत्, अवदम्, या तुम, या तुमने दूध पिया। त्वं दुग्धम, दुग्धम अपिबः, अपिबः। तो इस प्रकार इसको हम लोग पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। अगला देखते हैं, लंग लकार हो गया। अब लिट लकार देखते हैं। इसमें सबका सूत्र याद करना है, या जब सूत्र याद रहेगा तो फटाफट हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि सूत्र याद नहीं होगा तब तो बहुत समस्या होगा। ये हो गया। अब देखते हैं लिट लकार। लिट लकार मीन्स भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो इसमें स्यति स्यतः स्यन्ति हो जाता है। लिख लेंगे स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथः, स्यामि स्यावः स्यामः। देखेंगे स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथः, श्यामी श्यावः श्यामः। अब इससे यदि हम लोग गम धातु पर बैठा देते हैं तो हो जाता है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथः, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इस प्रकार से इसको हम जोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं इससे वाक्य कैसे बनेंगे। जैसे आज वर्षा होगी, अद्य वर्षा भविष्यन्ति, अद्य वर्षा भविष्यन्ति। देवदत्त घर जाएगा, देवदत्त घर जाएगा, देवदत्तः गृहं गमिष्यति, देवदत्तः गृहं गमिष्यति। काम नहीं होगा, कार्यं न भविष्यति। मैं घर आऊँगा, अहं गृहं गमिष्यामि। इसके मैं घर
जाऊंगा, अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। इसके बाद अगला देखते हैं विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो देखेंगे विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में ईत, एत, ईताम, एताम, ईयुः, एयुः, ईह, एह, ईतम, एतम, ईत, एत, इयम, एयम, इव, एव, इम, एम। अब इसको यदि हम गम धातु के साथ जोड़ देते हैं तो कैसे होता है? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। फिर देख लेंगे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इससे यदि हम लोग वाक्य बना के देख लें, देवदत्तः गृहम गच्छेत, देवदत्त को घर जाना चाहिए। तो कल्याणम भवे, तुम्हारा कल्याण हो। भवान मम सहचरो भवेत्, आप मेरे सहायक हों। तो इस प्रकार से इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब एक अंतिम और बचा है लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में। तो देख लेंगे इसको, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। तो अगला देखेंगे कि लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। तो इसका एक सूत्र होता है तू ताम अंतु, अहि तम त, अ कहे या ही कहे तो हम एक साथ बोल देते हैं अहितम त आनी आवो आम। इस प्रकार पढ़ेंगे इसको, तू ताम अंतु, अहितम त आनी आवो आम। अब इसको हम यदि गम धातु पर जोड़ते हैं तो कैसे बन जाता है? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। फिर देख लेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब इसे यदि हम वाक्य बनाएं तो होगा भवान मम सहचरः भवतु, आप मेरे साथी होइए या आप मेरे साथी बनिए। तो कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। रामः गृहं गच्छतु, राम घर जाओ। सीता पठतु, सीता पढ़ो। त्वं गच्छ, त्वं गच्छ, तुम जाओ। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊं। नृपः चिरं जीवतु, राजा चिरंजीवी हो या अधिक दिन तक जिए। तो इस प्रकार हम लोगों का लकार के परस्मैपदी क्रियाओं का जो प्रयोग है, जो सूत्र है, उसको हम लोग देखे, जाने, समझे। आशा करते हैं कि आप लोग इसको देख करके, सुन करके याद कर लेंगे और अपने फेयर कॉपी पर बना लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।